bird. Aren't scarecrows supposed to scare off birds? वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी। फ्रेंड्स, ये मूवी फुल सस्पेंस से बनी हुई है और बहुत ही कमाल की मूवी है। इस मूवी में 3 जगह पर ऐसे सीन दिखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, इसलिए मूवी को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द मूवी। स्केयरक्रॉस 2017 में ये मूवी रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लंबा चौड़ा आदमी नजर आता है जो कि एक फार्मर था। एक स्टैचू को अपने खेतों में लगा रहा था ताकि परिंदों और जानवरों से खेतों को बचा सके, लेकिन ये स्टैचू कोई फेक नहीं था बल्कि जिंदा लड़की को बांधकर खड़ा किया हुआ था। तभी वहाँ पर क्रोज आकर इस लड़की की आइस को खाने लगते हैं। सीन चेंज होता है 4 दोस्तों पर। वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऐश नाम की लड़की को वॉशरूम आ जाता है। वो गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रोकते हैं। ऐश और डिवॉन दोनों वॉशरूम के लिए चली जाती हैं। फिर फिलिपी और एली उनका वेट करने लगते हैं। अचानक उनकी गाड़ी पर जोर से कुछ गिरता है। वो किसी इंसान की कटी हुई फिंगर्स थी। वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। जब वो उसे हटाते हैं तो ग्लास पर और भी ज्यादा ब्लड फैल जाता है। इधर दोनों दोस्तें भी वापस आ जाती हैं। एली बाहर निकलकर इन दोनों का ध्यान अपनी बातों में लगा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों डर जाएं। फिलिपी बाहर निकलकर इस ब्लड को साफ कर देता है। फिर इस काम से मुतमिन होकर वो गर्ल्स को बताते हैं कि थोड़ी दूरी पर एक लेक है, हम वहाँ पर स्टे करेंगे। वो गाड़ी को वहीं पार करके पैदल चलने लगते हैं। फिर वो बोर्ड पढ़ते हैं जिस पर लिखा था आगे रास्ता खतरनाक है, लेकिन वो इग्नोर कर इसी खेतों में आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो स्टैचू भी खड़ा दिखाई देता है। वो अवॉइड कर चलने लगते हैं और उनके मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अचानक ऐश एक क्रो को इंसानी फिंगर खाते हुए देखती है और बहुत डर जाती है, लेकिन फिलिपी फिर उन्हें अपनी बातों में लगाकर उन्हें रिलैक्स करता है और आगे चलने लगते हैं। फिलिपी और एली को तो पता था, लेकिन वो खुद ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है। इधर एक आदमी को जिसके फेस पर मास्क था तेजी से भाग रहा था। वो मास्क उतारकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसका पूरा फेस ही बिगड़ा हुआ था। फिर वही फार्मर नजर आता है और उसे बेदर्दी से कुल्हाड़ी के साथ काट डालता है। दूसरी तरफ दोनों गर्ल्स चल कर थक गई थी, तो एली और फिलिपी उन्हें इधर ही छोड़कर थोड़ी स्टे करने के लिए छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद कोई छुपकर इन दोनों को देख रहा था। फिर वो भी एली और फिलिपी के पीछे चली जाती हैं। वो चारों पहाड़ पर चढ़कर पुल को देखने लगते हैं। पुल देखकर चारों खुश हो जाते हैं और नहाने के लिए पुल में चले जाते हैं। चारों खूब मस्ती करते हैं और कुछ देर बाद बाहर निकल आते हैं। फिर डिवॉन लड़कों को बोलती है कि तुम दोनों जाकर गाड़ी यहाँ ले आओ और हम और ज़्यादा नहीं चल सकती। फिर वो दोनों उन्हें छोड़कर गाड़ी लेने चले जाते हैं। ऐश को फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन डिवॉन इग्नोर करती है। दूसरी तरफ जब बॉयज गाड़ी की जगह पहुँचते हैं तो वहाँ गाड़ी गायब थी। फिलिपी एली से लड़ने लगता है कि तुम्हारे कहने पर गाड़ी यहाँ पार की थी और ये मेरी नहीं बल्कि मेरे अंकल की थी और मैं उनसे लेकर आया था। दोनों की काफ़ी बहस होने लगती है। दूसरी तरफ गर्ल्स को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो वहाँ से भागकर इन दोनों के पास आती हैं। इधर दोनों गर्ल्स को देखकर नॉर्मल हो जाते हैं और फिर सारा किस्सा इन दोनों को बताते हैं। गर्ल्स भी परेशान हो जाती हैं। जाहिर है इस गाड़ी के जरिए ही वो वापस जा सकते थे, वरना इस सुनसान एरिया से निकलना मुश्किल था। इस तरह इस गाड़ी में उनके खाने पीने की चीजें भी थी और बहुत जल्द रात होने वाली थी और उन्हें भूख भी बहुत लगी हुई थी। वो अभी बातें कर रहे थे कि उन्हें फार्मर नजर आता है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो अनसुनी करता चला जाता है। वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो खेतों में इस आदमी से हेल्प लेते हैं। वहाँ लोहे की तारें लगी हुई थी जिनको काट कर ये निकलने लगते हैं, लेकिन फिलिपी इस वायर में फंसकर जख्मी हो जाता है। वायर उसकी टांग में घुस गई थी। एरी उसे निकालकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो काफी वीक हो जाता है और उसे चला भी नहीं जाता। ऐश उसके साथ रुक जाती है और एडी डिवॉन के साथ आगे बढ़ने लगता है। ऐश उसके साथ रुक जाती है और एडी डिवॉन के साथ आगे बढ़ने लगता है ताकि उन्हें जल्द से जल्द कोई मदद मिल सके, लेकिन थोड़ी दूर जाकर डिवॉन एली को बहकाने लगती है। एली ऐश को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो उसे इतना फोर्स करती है कि वो उसकी बातों में आ जाता है।
दूसरी तरफ फ्लिपी को बहुत पेन हो रहा था। वो ऐश से सिगरेट मांगता है। इधर ये दोनों एंजॉय कर रहे थे कि वही फार्मर उनके पीछे आ जाता है। हैरी पीछे देखता है तो उन पर अटैक कर देता है। डिवोन डर कर भागने लगती है, लेकिन फार्मर उसे भी नीचे गिराकर बेहोश कर देता है और इन दोनों को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। इधर वो दोनों भी इंतजार कर करके थक गए थे। ऐश कहती है ये स्टैचू जिंदा लग रहा है। फ्लिपी और ऐश दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर फार्मर उन्हें अपने फार्म पर ले आता है। इस जगह और भी लोगों की लाशें थीं। डिवोन को होश आती है तो वो रोने लगती है। फार्मर बड़ी ही बेरहमी से धागे से उसके लिप्स सी देता है। ये सीन बहुत दर्दनाक था और दूसरे स्टैचू को उठाकर ले जाता है। इधर फ्लिपी फ्रेश होने लगता है तो ऐश इस स्टैचू के नजदीक जाकर देखती है तो उसे स्टैचू के मुंह में कीड़े रेंगते नजर आते हैं। वो डर कर फ्लिपी को जल्दी फ्रेश होने का बोलती है। फिर फार्मर हैरी को भी वहां ले आता है। डिवोन बड़ी मुश्किल से चिल्लाने लगती है। फार्मर को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसके मुंह पर मास्क पहनाकर चला जाता है। इधर ऐश फ्लिपी की हालत से डर कर चिल्लाती है। अचानक उसके मुंह पर कोई हाथ रखता है, उसे खामोश रहने के लिए कहता है। वो शख्स उसे बताता है कि ये जगह खतरनाक है, तुम लोगों ने गलती की यहाँ आकर, और उसे अपने साथ आने को बोलता है। फिर उसे एक घर के पास लाता है। उसे अंदर लाकर बताता है कि ये मेरे फादर हैं। मेरी माँ के मरने के बाद ये पागल हो गए थे, वो लोगों को मार रहे हैं। ये जितने भी स्टैचू हैं सब स्टैचू इंसान थे। तभी फार्मर फ्लिपी को वहाँ ले आता है। ऐश छुप जाती है। फिर फार्मर लकड़ी के फ्रेम में हैरी को कीलों के साथ लटका देता है। ये सीन इतना दर्दनाक होता है कि ऐश बाहर निकल कर फार्मर पर चिल्लाने लगती है। उसे देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो फार्मर उसे बेहोश कर देता है और हैरी को उठाकर खेतों में स्टैचू की तरह खड़ा कर देता है। ऐश को होश आती है तो फार्मर का बेटा उसके पास आता है और उसे छुड़वाकर भागने को बोलता है। उसे टॉर्च भी देता है, लेकिन फार्मर वहां भी आ जाता है। उसका बेटा नाइफ उसके सामने करता है और ऐश को भगा देता है। बाद में वो अपने फादर से सॉरी बोलता है, लेकिन उसका फादर तो पागल था, अपने बेटे को ही मार देता है। वो बहुत जालिम था। ऐश खेतों में भागते एक स्टैचू के पास आती है। उसे लगता है ये हैरी है, लेकिन ये वही फार्मर था। वो भागने लगती है और गिरती है। फार्मर उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो चाकू उसके मुंह पर मारकर जख्मी कर देती है और भागने लगती है। फिर उसे एक जगह फ्लिपी के रोने की आवाजें आती हैं। वो उसे आजाद कराने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन फार्मर आ जाता है। वो इससे बचने के लिए भागती है, लेकिन पत्थर से टकराकर बुरे तरीके से गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। सामने एक गाड़ी में कपल बैठे दिखाई देते हैं। उन्होंने इतना तेज म्यूजिक लगाया था कि उन्हें ऐश के चलाने की आवाजें नहीं आती। इसी दौरान फार्मर आकर ऐश को घसीटते हुए ले जाता है। दूसरे दिन हमें उन सब के स्टैचू नजर आते हैं। मूवी के स्टार्ट में स्टैचू देखा था, वो दरअसल ऐश का होता है, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से बांधकर खड़ा किया हुआ था। इस मूवी से ये बात समझ आती है कि कहीं भी जाने से पहले उस एरिया का पता जरूर होना चाहिए कि वो सिक्योर है या नहीं। तो इधर ही ये मूवी का एंड हो जाता है।